नमस्कार मित्रों। योगाहार की आरोग्य जीवन यात्रा के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का मेरा प्रणाम। योगाहार पे हम जो बात करते हैं इसमें हेल्थ के साथ-साथ हम समाज जीवन की भी बारे में बातें करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाथ हिलाइए पता चले मुझे। ओके। सिर्फ शरीर अच्छा रहे वो अकेला काम का नहीं है। और ऐसे भी देखो आप तो पूरी दुनिया में जितने भी प्राणियां हैं, पशु पक्षी प्राणियां, शाकाहारी मांसाहारी सब प्राणियां, उन सब प्राणियां अच्छी तरह ही जीते हैं। उन लोगों के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ऐसे देखे जाए तो मनुष्य के कंपैरिजन में तो दूसरी प्राणियां, दूसरी जगत जो है, दूसरी योनिया में जो जिंदा प्राणी पशु पक्षी है वो काफी नसीब वाले हैं। उन लोगों को नई फैमिली डॉक्टर रखना पड़ता है, नई हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, नई पैसा कमाने की जरूरत है, नई कपड़े की जरूरत है, नई फूड का स्टॉक करने की जरूरत पड़ती है। मनुष्य को रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने के लिए खुराक पूरे साल भर का इकट्ठा करके रखना पड़ता है, और खाने-पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मज़दूरी करनी पड़ती है, तभी वो पेट भर सकता है। और दूसरे प्राणियाँ के लिए ऐसी कोई झंझट नहीं है, तो वो नसीब वाले हैं। वो लोग हेल्दी है। मनुष्य हेल्थ के बारे में लास्ट नंबर पे है। लेकिन अकेला खाना-पीना और प्रजनन करना, वस्ती यानी कि उनकी जो प्राणियों की संख्या बढ़ाना, ये अकेला जीवन नहीं है। मनुष्य उन लोगों से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों को बेखूबी उपयोग में ले सकता है, और उससे वो काफ़ी वो प्राणियों के हिसाब से, दूसरे प्राणियों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आनंद प्रमोद कर सकता है और मज़ा ले सकता है, अपनी सोच के हिसाब से काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी पाँचों इंद्रियों को काबू कर सकता है। श्वास काबू कर सकता है मनुष्य, मनुष्य हँस सकता है, मनुष्य रो भी सकता है, फीलिंग्स को व्यक्त कर सकता है। मनुष्य ने अपनी स्पेशल भाषा भी डेवलप की है हर इलाके में। और यहाँ गुजरात में तो एक कहावत है कि बार गौवे बोली बदलाए, बार गौवे बोली बदलाए, એટલે बार गौ आप दूर जाइए। बार गौ यानी 12 माइल अंग्रेज के हिसाब से देखे तो 12 माइल का डिस्टेंस आप काट दीजिए तो वहाँ की लैंग्वेज अलग मिलेगी आपको, भाषा अलग मिलेगी। नज़दीक के इलाके के हिसाब से थोड़ी मिलती-जुलती होगी, लेकिन काफ़ी शब्द में चेंज होता है। खान-पीन भी अलग है। हाँ, हर इलाके में लोगों के खान-पीने के जो तरीके हैं, जो परंपरा है वो सब चेंज है। लेकिन मनुष्य का जो अवतार है, वो हमारे वेद, हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि वो ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। मनुष्य खुद भगवान की पोजीशन पे है। मनुष्य चाहे वो कर सकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगा के एरोप्लेन बनाए। आप यहाँ से बैठ के, विमान में बैठ के 7 समंदर पार जा सकते हो। प्राणियाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से आप देखो तो मनुष्य की जो ताकत है वो ईश्वर से कम नहीं है। आप चाहे तो एक पूरे पर्वत को हरा-भरा जंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो उसको रन में कन्वर्ट कर सकते हो। पूरे जंगल को काट दे के उसको सूखा रन प्रदेश बना सकते हो।
तो ये हमको भगवान ने दी हुई ताकत है, भगवान की हमारे पे कृपा है। तो ईश्वरीय शक्ति इसके लिए ही हमारे शास्त्र, हमारे पुराने, हमारी संस्कृति तो ऐसा ही बोलती है, आत्मा ही परमात्मा है। आपके शरीर में आत्मा विराजमान है, इसका मतलब आप परमात्मा स्वरूप हो। तो आप दुनिया भर के, आपके मन में जो भी सोच आती है वो सारे काम कर सकते हो। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई एरोप्लेन चला लेता है, कोई हवाई जहाज के अलावा पानी में चलने वाले जहाज, पनडुब्बी चला लेता है। और तपस्वी लोग तो, तपस्वी जो है, जो हिमालय जैसी जगहों में तप करते हैं, ऐसे लोग तो बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं 200-200, 500-500 साल, 1000-1000 साल। ये भी मनुष्य की ताकत है। और ये सब चीजें प्रूव हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य लंबा नहीं जी सकता। और ऐसे लाइव केस तो हमने अपने नजरों से देखे हैं, जिन्होंने बिना खाए पिए 80-80 साल जिंदगी जी है, बिना पानी, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना और भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है, लेकिन वो 80-80 साल वैसे बिना खुराक, बिना पानी से जी लेते हैं। तो ये मनुष्य सब कुछ कर सकता है। और मनुष्य में इतनी जब ताकत है, वो आकाश में जा सकता है, चंद्र पे जाके पैर रख के आ सकता है, तो अपने शरीर को क्यों ठीक नहीं रख सकता? जब आपके 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 आत्मा को, आपके शरीर को इतनी ऊपर वाले ने कृपा करके इतनी ताकत दे रखी है, तो आप शरीर क्यों नहीं ठीक रख सकते हो? मुझे तो एक यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को पूछने का मन होता है कि आप आपकी शरीर क्यों ठीक नहीं रख सकते? तो इसके पीछे एक छोटी सी ही गलती है, क्या? कि हम गुलामी के सोच में जीते हैं हेल्थ के बारे में। भारत आजाद हुआ है अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों की जो मानसिक गुलामी है वो नहीं गई है। अभी भी हमारे देश के जितने लोग हैं वो सारे लोग एलोपैथी पे जितना भरोसा करते हैं, इतने अपने आयुर्वेद, नेचुरोपैथ या नेचुरल कुदरत के नियमों के पे भरोसा नहीं करते हैं। कल देखिए, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन था, हाँ कॉमेडियन था, और हम सबको पता है कि भाई हर रोज आप हास्य करो। और योग योग टीचर जो होते हैं ना, अपने क्लास चलाते हैं तो लास्ट में हास्यासन कराते हैं, हंसे, हर रोज हंसोगे तो बीमारी नहीं आएगी। ये कॉमेडियन हर रोज लोगों को हंसाता था, खुद भी हंसता था। अच्छा, दूसरी बात हमारे मगज में है कि भाई पेट साफ रखो तो बीमारियों से बचोगे। तो पेट सफा नाम की एक कंपनी की पेट साफ करने की टेबलेट और उसके पाउडर की वो कैंपेन करता था, जाहिरात, एडवर्टाइज करते था वो राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन था वो। और वो, उनको न हास्य काम में आया, न उनका पेट सफाई का पाउडर काम में आया, उसकी औषधि काम में नहीं आई। वो कल ही स्वर्गस्थ हो गए। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई एक चीज के ऊपर आधार रख के मत जिए। कोई एक चीज के ऊपर मत आधार रखो कि मैं हर रोज आधा घंटा हंस लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं हर रोज कायम चूर्ण ले लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा पेट साफ रहता है। हाँ? ये मैं हर रोज योगा कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता में से बाहर आइए। आप कोई एक चीज के ऊपर डिपेंड रह के पूरी जिंदगी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। आपको हर चीज में विविधता चाहिए। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा अलग खाना चाहिए। आपको हर रोज आनंद करने के लिए अलग अलग प्रकार चाहिए। हाँ, कोई दिन फिल्म भी देखने जाना पड़ता है, कभी बगीचा में, गार्डन में घूमने भी जाने की जरूरत पड़ती है, कभी नदी किनारे जाके टहलना पड़ता है।
बच्चों को लेके फार्म हाउस में या पिकनिक में या तो वाटर पार्क में या तो रिसोर्ट में भी जाना चाहिए। जैसे हमारा हर दिन अलग रहता है। हाँ, गर्मी के मौसम भी आते हैं, सर्दी के मौसम भी आते हैं, बारिश के मौसम भी आते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में शरीर को ठीक रखने के लिए अलग-अलग जितने भी कर्म है, वो सबके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हम योगाहार में यही सारी बातें इंक्लूड करते हैं कि आप कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हाँ, एक अकेली चीज़ कोई काम नहीं आएगी, आपको सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो योगाहार क्या है? वो आज थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि भई बीमारी का कारण क्या है? यहाँ स्क्रीन में देखिए, तो सबसे बड़ी गलती मनुष्य कोई करता है, तो वो है बिना चबाए खाने की आदत। और योगाहार में हम यही सबसे ज़्यादा लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन आप चबा-चबा के खाने की आदत डाल दोगे, तो आप ज़िंदगी भर बीमार पड़ने के या बड़ी बीमारी आने के चांसेस बहुत, बहुत, बहुत यानी कि नामुमकिन है। आप बीमार हो ही नहीं सकते। और मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं जिनकी उम्र 80-80, 90-90 साल अभी भी है, जिंदा है और एक भी बीमारी की गोली नहीं लेते हो, ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं। लेकिन ये सारे लोगों का एक ही मुझे इसके पीछे का रीज़न मिला है, वो सब लोग चबा के खाते हैं, चबा-चबा के खाने की उन लोगों को आदत है। आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे को ये बात सिखा दीजिए और बीमारी से बचने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है। दूसरी जो प्रॉब्लम है क्योंकि चबाते नहीं हैं, चबा के खाते नहीं हैं, तो चबा के नहीं खाने से व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है। चबा के नहीं खाने से मुँह की सलाइवा यानी कि मुँह की लार खुराक के साथ जाती नहीं है। अपनी मुँह की जो लार होती है वो अल्कलाइन होती है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली होती है। आप जो खुराक खाते हैं इसमें कोई फंगस या कोई जर्म्स आ जाते हैं, सड़न करने वाले बैक्टीरिया कुछ भी आते हैं, तो आपकी सलाइवा में मिक्स होते हैं तो वो मर जाते हैं और आपको बीमारी से बचाते हैं। आप जो खुराक खाते हो, मान लो आपने पकाया भी खुराक खाया है, वो एसिडिक खुराक खाया है, तो लार अंदर मिक्स होने से वो खुराक एसिड नहीं रहता है, वो अल्कलाइन हो जाता है। तो इसका भी फ़ायदा मिल जाता है। हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है, खून की जो पीएच वैल्यू है, वो अल्कलाइन रह जाती है। अल्कलाइन ही रहनी चाहिए। हर शाकाहारी प्राणी का खून आप चेक करो, वो सब अल्कलाइन होगा और मांसाहारियों का एसिडिक ही मिलेगा, वो गुस्से वाले ही होंगे। किसी भी मांसाहारी प्राणी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते आप, किसी भी कभी भी वो आपको मार के, फाड़ के खा सकता है। लेकिन कोई शाकाहारी प्राणी आपको ऐसे बिना कारण मारेगा नहीं। तो हम शाकाहारी है, हमारा खून अल्कलाइन ही रहना चाहिए। तो सलाइवा हमारे शरीर में अल्कलाइनिटी बढ़ाने में जितना हेल्प करता है, हमारी मुँह की लार और वो बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी। आप बाज़ार में कहीं भी ढूँढो, हाँ, मुँह की लार आपको बॉटल में कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको खुद को पैदा करनी पड़ेगी। तो एक सलाइवा हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। आप चबा के खाओगे तो सलाइवा आएगी। और मुँह में खाने के टाइम सबसे ज़्यादा सलाइवा पैदा हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर खाने के पहले कम से कम आधे घंटे पहले 1 या 2 ग्लास पानी पी लेना है। आप खाने के आधे घंटे पहले 1-2 ग्लास पानी पी लोगे, तो आपके खून में पूर्णतः पानी का जत्था आ जाएगा, क्वांटिटी अमाउंट ज़रूरी अमाउंट आ जाएगी पानी की, तो वो जब खाने बैठोगे तो वो प्रवाही के रूप में सलाइवा सबसे ज़्यादा बना के आपके मुँह में दे देगा। ये बहुत आवश्यक है। तो कुछ भी खाने से पहले आधा घंटा पानी पिया करो। चबा-चबा के खाने की आदत डालो और मैं तो बोलता हूँ बच्चों को मार-मार के भी चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। ज़िंदगी भर आप संतोष से जी पाओगे, आपके बच्चों की ओर से आपको कोई फरियाद ही नहीं मिलेगी। और जीवन भर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे बच्चों के ओर से मुझे कोई दुःख नहीं है। अब मैं शांति से
ले सकता हूँ, शांति से जीवन का अंत ला सकता हूँ और मेरी मृत्यु अच्छी होगी, ये परफेक्ट है। तो बच्चों को चबा के खाने की आदत सिखा लेना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि आपके बच्चे जब चबा के खाएँगे तो वो बीमारी नहीं पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे नहीं। चबा के खाने की आदत जब आ जाएगी तो वो धीरजवान हो जाएँगे, पैशन आ जाएगा और धीरज का मतलब है मेडिटेशन, वो शांति से आपको सुन भी सकेंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो शांति से मेडिटेशन के कारण वो पढ़ भी पाएँगे, घर आके ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएँगे, सारे काम करने की उसको ताकत मिल जाएगी और हर काम ध्यानपूर्वक करेगी। और बच्चे जब हेल्दी हो जाएगा तो हमारा इंडिया, हमारा देश, आने वाली पीढ़ी जब तंदुरुस्त रहेगी, तो नई हॉस्पिटलें, नई डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बेकार रहेंगे तभी रहेंगे, तभी नई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का जो पैसा खर्च बिन ज़रूरी जा रहा है, वो सब बच जाएगा। बच्चे व्यसन ही नहीं होगी, व्यसन मुक्त समाज पैदा हो जाएगा। ये देश में कोई पहला काम करने की आवश्यकता है, तो हर व्यक्ति को चबा के खाने की आदत, इसको इसका आंदोलन करने की ज़रूरत है। उसको इसकी क्रांति लाने की ज़रूरत है। आपके पास पैसे कम होंगे तो चलेगा, लेकिन चबा के खाने की आदत नहीं होगी तो वो पैसे कितना भी इकट्ठा करके रखा होगा वो सारे बिन काम के हैं। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं योगा करना पड़ेगा, नहीं जिम जाना पड़ेगा और आपके सारे फैमिली मेंबर्स तंदुरुस्त रहेंगे, बिना खर्चे से। उसके पीछे कोई खर्चा नहीं है, चबा के खाने में क्या खर्चा है? तो सबसे पहले ये काम आप माइंड में फिट कर लीजिए और जहाँ मौका मिले, जहाँ चांस मिले, आप क्लास में हो, आप टीचर हो, आप जहाँ भी जाए, लोगों को एक बात बताए कि भई आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आपकी 80% समस्याएँ अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ करना नहीं है और चबा के खाने के दाँत नहीं है, तो जो भी खुराक खाओ उसको क्रश करके, मिक्सी में क्रश करके खाओ, उसको चबाने की ज़रूरत ना पड़े ऐसा ही खाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं सबसे ज़्यादा योगाहार में मैं चबा के खाने वाले को उपनाम देता हूँ, उसको योगाहारी बोलता हूँ। जो चबा के खाते हैं वही योगाहारी है, क्योंकि वो आहार का नियमों का पालन करता है। तो बार-बार आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के नम्र अर्ज़ करता हूँ कि आप जितने भी लोग मिले, सबको आपके फैमिली से लेके आपकी ऑफ़िस में, फैक्ट्री में काम करने वाले सब लोगों को बोलो, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, दुनिया भर में पूरा देश राज करेगा आने वाले सालों में। हाँ, इतनी अद्भुत उसकी परिणाम मिलेगी और अपना देश दोबारा सोने की चिड़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ के पीछे कोई खर्चा ही नहीं रहेगा, हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहेगा, हर व्यक्ति अच्छा काम कर पाएगा, जो भी काम करेगा उसमें प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगा, रिजेक्शन बिल्कुल कम आएगा, खराब माल ही नहीं पैदा कर पाएगा। कितने-कितने बेनिफिट आप अनगिनत बेनिफिट है इसके। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान एक ही मैं तो देखता हूँ। हर व्यक्ति चबा के खाने की आदत डाल दे, दुनिया की सारी समस्याएँ लोगों के झगड़े खत्म हो जाएँगे, क्योंकि उसमें पैशन आ जाएगा, धीरज आ जाएगी। चबा के खाने की आदत होगी, उसके अंदर धीरज होगी। वो सब व्यक्ति को सुनेगा और सुनने वाले के जो लोग सुनने की आदत रखते हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं होती। तो एक ये सबसे बड़ी गलती हमको लोगों की सुधारनी है। दूसरा, तीनों टाइम पकाया खाने की जो आदत है, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आप पकाया तीनों टाइम मत खाइए, जो भी खा रहे हो इसमें आधा पकाया खाओ, आधा कच्चा खाओ और कच्चे में जो सीज़नल, जो नेचुरल, जो ओरिजिनल और वो जो रीज़नल, यानी कि आपके इलाके में जो चीज़ पकती है, जो पैदा होती है, जो सीज़न में जो सब्ज़ी, फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, ये सब आप अनाज दालें वो आपके इलाके वाली ही खाए और अपनी सीज़न वाली ही खाए।
और कच्चा खाने से वो सब अल्कलाइन खुराक रहता है, पकाया एसिड बन जाता है, तो एसिड की साइड इफेक्ट है, बचिए। और पकाने से खुराक के अंदर रहे सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो उसके नुकसान नुकसान से भी बच जाओगे। तो ये 3 गलतियों को सुधार लीजिए, आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी, कभी। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा ना, तो भी आप संतोष से जी पाओगे, आपके मन में कोई उचाट नहीं होगा, कोई दुःख नहीं होगा। लोगों को ज़्यादा बड़ी गाड़ी वाले को या बड़े बंगले वाले को देख के भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उससे ज़्यादा दुखी हूँ। आप उनसे ज़्यादा सुखी अपने आप को मान पाओगे और फीलिंग आपको आएगी, जब आपके शरीर में तंदुरुस्ती होगी। और तंदुरुस्ती के लिए 3 बातें आप ध्यान रखिए, चबा के खाना, आधा से ज़्यादा कच्चा खाना और पकाया खुराक में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए आधा से ज़्यादा उसको नहीं खाना है। खुराक में जो पेस्टिसाइड आती है, उससे बचने के लिए भी आपको पका के नहीं खाना चाहिए। शरीर में सफाई रेगुलर बहुत ज़रूरी है। योग शास्त्र ने तो षटकर्म दिए हैं, नीति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, नौली क्रिया। तो ये शरीर की सफाई के लिए, हर शरीर के अंग को साफ करने के लिए सारी सिस्टम दी हुई है। तो इसमें आपकी बड़ी आंत में इकट्ठा होने वाले मल को आप साफ करते रहिए, जो बीमार है वो एनीमा यानी बस्ती क्रिया करते रहे हर रोज। आपके खून की सफाई के लिए हर रोज फास्टिंग करो। हाँ, 24 घंटे में से 16 घंटा फास्टिंग करो और इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, तो उपवास से आपकी खून की सफाई हो जाएगी। छोटी आंत की सफाई के लिए त्रिफला हर रोज लिया करो। हफ्ते में 1 आध 2 बार मल शुद्धि लिया करो, इससे अच्छी तरह सफाई हो जाएगी। आपके शरीर में जो-जो ऑर्गन में जहाँ कचरा पड़ा है, उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा है खट्टे फल। आपकी किडनी में स्टोन है तो आप नींबू पानी पी रहिए 2-3 दिन, स्टोन पिघल के निकल जाएगा। आपका फैटी लीवर हो गया है, खट्टे फल खाइए, सारा साफ हो जाएगा, लीवर अच्छा हो जाएगा। शरीर में वजन बढ़ गया है, खट्टे फल खाइए, वजन कम हो जाएगा। तो सफाई करने से सारी समस्याओं का हल आ जाता है। अब खुराक में ध्यान क्या रखना है? खुराक मिनिमम कितने प्रकार का होना चाहिए? तो पहला तो शरीर को ताकत दे ऐसा, जो ताकत वाला है, कैलोरी युक्त। दूसरा, शरीर को पोषक तत्व मिले ऐसा खुराक खाना चाहिए। तीसरा, हमारे शरीर में मेंटेनेंस की कामगिरी हमारा खून यानी हीमोग्लोबिन करता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी खुराक ऐसा खाना चाहिए जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बना के दे। और चौथा खुराक, शरीर में इकट्ठे हुए कचरे को तोड़ के निकाल सके ऐसा खुराक। तो टोटल 4 प्रकार का खुराक चाहिए आपको। बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपके शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है? तो यहाँ आपको कुदरत का जो सिस्टम का व्यवस्था जो करी है कुदरत ने, कि भी जो शाकाहारी प्राणी हरा पत्ता खाएगा, वो हरा रंग का जो क्लोरोफिल है, वो शरीर में जाके लाल रंग का हीमोग्लोबिन बनेगा, जो नेचुरल हीमोग्लोबिन है, और उसका काम है शरीर के पांचों तत्वों को मैनेजमेंट करना। तो हमारे शरीर के कामदार जो है, वो हमारा खून है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन, वो ज़्यादातर सारी कामगिरी वही सँभालता है। और आप जो स्वाद खाओगे उसका भी इफ़ेक्ट क्या होता है वो आपको याद रहना चाहिए। आप कोई मीठी चीज़, शुगर जैसी स्वीट चीज़ खाते हो, तो वो कैलोरी देती है, वज़न बढ़ाता है, ज़्यादा खाने से कफ करता है। खट्टी चीज़ वज़न कम करता है, बॉडी में से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, और तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाते हैं तो खून में वायु बढ़ता है, जिसको वायु प्रकृति बोलते हैं। तीखा तीखा नहीं ताकत देता है, नहीं न्यूट्रिशन देता है, नहीं सफाई करता है। उसका एक ही काम है, मुँह में सलाइवा लाना और वायरस और बैक्टीरिया से थोड़ा बचाना, नियंत्रित करना। कड़वा का काम है सिर्फ वायरस को खत्म करना। आपके शरीर में बार-बार वायरस आ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो पपीते के पान के रस, एक पपीते के पान का पत्ता, एक पत्ता सुबह में, एक शाम को, ए4 साइज़ के पेपर के ज़ेरॉक्स जितना, वो आप 1-2 दिन लीजिए तो सारे वायरस खत्म कर लेगा। नमकीन जो है, मिनरल्स जिसको हम नमक बोलते हैं, वो हमारे शरीर में खनिज तत्व देते हैं, जो भूमि तत्व उसको बोलते हैं।
और कसेला जो होता है वो मिक्स होता है, कड़वा और नमकीन दोनों का मिक्स होता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको फूड के बारे में था। अब हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो सुबह में जो लोग बीमार हैं वो मल त्याग करने के बाद एनिमा से हाथों की सफाई करें। दूसरा, सुबह में योगा नहीं करते हो तो दोपहर तक फास्टिंग करो, उपवास करो। जो लोग योग करते हैं उसी को ही नाश्ता करने की छूट है। दोपहर से शाम तक कच्चा खाइए, इसमें हरी पत्ती, चटनी या जूस के रूप में, पाउडर के फॉर्म में या गोली के रूप में लेते रहिए। रात का एक बार पकाया खुराक खाइए, इसमें अनाज कम खाइए 25% और 75% के आसपास लिटिल मिलेट खाइए, अनाज खाइए। और कुकर में कभी सब्जी को मत पकाइए, क्योंकि कुकर में सब्जी को पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। बीमार नहीं हो तो आपको डेयरी प्रोडक्ट में दही और मक्खन खाने की छूट है। चाय, दूध, कॉफी ज्यादातर न खाओ, इतना ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के लिए 5 प्रतिज्ञा आप ये याद रखें। ये 5 प्रतिज्ञा बहुत काम की है। यदि सुबह में मैं योग नहीं करता हूँ तो मैं सुबह में उपवास करूँगा। पहली प्रतिज्ञा ये रखो। दूसरी प्रतिज्ञा में योगाहारी बनूँगा, चबा-चबा के ही खाऊँगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूँगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊँगा और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा के मैं हरी पत्ती, उसके रस, इसके चटनी या कोई भी फॉर्म में मैं हर रोज खाऊँगा और आधा से ज़्यादा कच्चा खाऊँगा। चौथी प्रतिज्ञा ये रखनी है, आपको लेनी है कि मैं अपना वज़न बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूँगा। और लास्ट प्रतिज्ञा ये सबको कंपल्सरी लेनी चाहिए कि मैं बीमार रह के या व्यसन करके, व्यसनी होके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ नहीं बनूँगा। ये 5 प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी चाहिए। ठीक है? तो आज करीब 1 हफ्ते से हमने योगाहार पे जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा नहीं की थी। हर बार अलग टॉपिक की बात किया करते थे। आज उसके ऊपर हमने बात कर ली है, योगाहार की बेसिक टॉपिक। आपको उसकी पूरी पुस्तक पढ़नी है तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ई बुक रिक्वेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मैं आपको हमारी ई बुक जो गुजराती में है उसकी रेसिपी बुक भी है, दोनों की लिंक आपको मैं भेज दूँगा। आप अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। ठीक है? तो ज़्यादा जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बुक भी पढ़े, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है उसको भी देखना रखे। अब हमारे पास 6-7 मिनट का टाइम है। जिनको कोई क्वेश्चन है, हमारे साथ हसमुख भाई शाह जुड़े हुए हैं। हमारे गुजरात राज्य का अ, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO के गुजरात एकम के वो प्रभारी है। उनको उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हसमुख भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आपका स्वागत है यहाँ। आपका माइक अनम्यूट कीजिए और आप कुछ 2 शब्द हमारे साधकों को बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप अपना माइक। हाँ, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। નમસ્કાર। તમારો આ કાર્યક્રમ સાંભળીને આનંદ થયો અને आज सुबह एक रानीप नगर में बोलो। एक सीनियर सिटीजन पार्क है। हाँ। तो हर रोज 5 बजे 6 बजे तक, तो आज 7 बजे तक नेचुरोपैथी का क्लास लिया था। अच्छा, बढ़िया। 80 लोग थे। अच्छा। तो उनको आप जो बता रहे हैं वही नेचुरोपैथी का जो भी डाइट करना चाहिए वो डाइट के बारे में मैंने बताया था। और बढ़िया। आपको जानकर खुशी होगी कि 80 में से, यानी खुशी नहीं बाकी दुख होगा कि 80 लोग थे, उसमें से 2 लोग ही दवाई नहीं लेते थे, बाकी सब दवाई लेते थे। देव दवाई वाले थे। तो ये दुख बोलो। की बात है कि हाँ। अपने अपने यहाँ मैंने एक देखा है कि हमारे देश में
1 साल से लेके 30 साल तक की उम्र वाले करीब 50% पॉपुलेशन है। 30 से 60 वाली जो पॉपुलेशन है वो 25% है, जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं। और 60 से 100 साल बराबर। के बीच वाले 25% लोग हैं जो बीमार है और वो जो कमा रहे हैं उसका सारा पैसा वो खा रहे हैं। तो आपका जो प्रयत्न है लोगों को जागरूक करने का, अवेयरनेस लाने का, वो प्रयत्न के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक प्रोग्राम आपका अभी सोचा था कि मुकेश भाई बारगांव से आ गए, हमारे जो प्रमुख है आईएनओ के, अच्छा, अमेरिका थे, वो आ गए हैं। एक आध वीक में उनके साथ मीटिंग रखना है और दिवाली के बाद एनुअल जनरल मीटिंग रखना है। बरोबर। उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपको ये योगाहार के लिए बात करने का एक आमंत्रण मैं दूंगा। आप आईएनओ के मेंबर है और जो काम आईएनओ करना चाहता है वो काम आप वर्षों से कर रहे हैं अवेयरनेस का। उस काम के लिए आपकी संस्था को, आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे। और जो नेचुरोपैथ डॉक्टर है वो एलोपैथी की तरह पैसे लूटने का काम ज्यादा नहीं करते हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जितने नेचुरोपैथ डॉक्टर है, योग टीचर है, वो सब लोगों को ये प्राकृतिक आहार पद्धति का, आहार का इंजीनियरिंग सब लोगों को बताना चाहिए और लोगों को हेल्थ देने में अपना जिम्मेदारी है। मैं तो हर जो हेल्थ के साथ काम करने वालों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को सही बातें हम पहुंचा नहीं पाए हैं अभी तक। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस बहुत बड़ी दुख की बात है। हम चंद्र पर पहुंच गए लेकिन हमारे शरीर के अंदर तक नहीं पहुंच पाए हैं कि उसको यानी कैसे कि ठीक रखना है। 99% लोग ये डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हाँ, तो उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं है हाँ, और डॉक्टर जो कहते हैं वो करते हैं और बीमार ज्यादा पड़ते हैं। क्योंकि डॉक्टरों को और पढ़ाया ही नहीं एक जाता बात, है। हाँ, एक सूचन है मेरा। हाँ, अभी 9, 10, 11 विद्यापीठ में मिलेट्स का प्रोग्राम था। डॉक्टर जी, सल्ला, हाँ, डॉक्टर खादीवाली साहब। खादिर वली की डॉटर, हाँ, हाँ, उन्होंने 3 दिन ये प्रोग्राम लिया। मैं तीनों दिन वहां पर था। जी, आपके वहां से एक दिन दिनेश भाई आए थे, जी, उनको मिलना हुआ, सल्ला जी से परिचय करवाया। हम्म। और आपको एक अनुरोध है कि मिलेट्स के बारे में भी आपके प्रोग्राम में थोड़ा हाईलाइट करिए। नहीं, मैं मिलेट्स तो बोलता ही हूँ क्योंकि शहरी लोगों को तो मिलेट ही खाना चाहिए। गेहूं, चावल, बाजरी, मकई तो छोड़ ही देना चाहिए, वो मजदूरों के लिए है। और शहरी हाँ लोगों हाँ। के लिए तो मिलेट ही काम की चीज है। उसको कैसे पकाना है वो सारी रेसिपी बुक में, हमारी रेसिपी बुक में उसकी आइटम्स भी हमने रखी हुई है। और मिलेट के ऊपर मेरे योगाहार के बुक में पूरा चैप्टर है। जो डॉक्टर अच्छा खादिर अच्छा, हाँ वाली, हाँ, बराबर है। उसको पूरा पूरा मैंने पद्धति से समझाया है कि मिलेट को कैसे पका के खाना चाहिए, उसके कैसे बेनिफिट मिलते हैं। तो हम अकेले कच्चे पे नहीं रहते हैं। जहाँ जरूरी है वो सारी काम की चीजें, क्योंकि विटामिन हमको कच्चे में नहीं मिलते हैं, वो पैदा करने पड़ते हैं। और इसमें मिलेट और फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन होने के बाद जो गट बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, जो हाँ हाँ हाँ। पाचन करने के लिए जरूरी बैक्टीरिया है, वो फर्मेंटेशन मिलेट को करने के बाद ही बढ़ेंगे और विटामिन बढ़ेंगे। तो वो भी और आवश्यक है। हरी पत्ती भी आवश्यक है। हरी पत्ती के बारे में डॉक्टर खादिरवाली साहब को मैंने एक बार बताया था, लेकिन उनको अभी हाँ, बराबर है। उनको इतना ज्यादा उसके ऊपर अभी उन्होंने कुछ देखा नहीं है, रिसर्च नहीं किया है। लेकिन वो भी मेरे मुझे बोले थे कि भाई आपकी बातों का मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, और वो भी रिजल्ट अच्छा देता है, उन्होंने बोला था मुझे। तो हमको तो नहीं, सबको जो जहाँ जहाँ जो अच्छी काम की चीजें है आप वो सबको इंक्लूड करनी चाहिए। आप है ना, वो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आप थे। जी, और दूसरा, 2023 का साल मिलेट ईयर घोषित किया है। हाँ, मिलेट ईयर